एक सीट हम लोग थोड़ा मार्जिन 1 लाख से नीचे थी, लेकिन बाकी सभी सीटों में शानदार सफलता हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी किए। और स्ट्राइक रेट हम लोग का जो पहले से 100% था रहा। उसके बाद हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार, तीसरी बार जब मैं लोकसभा चुनाव के बाद हमारी ये पहली प्रेस के साथियों से वार्ता है। मैं सभी पत्रकार जो आज आए हैं सबका मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इस प्रेस वार्ता में। साथियों, जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हुई थी, उसके बाद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, बार बार आप लोग को मैं पहले भी बताया हूं कि जिस तरह से उनके अथक परिश्रम और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान के शानदार नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में हम लोग एक बार लोकसभा में पहले जिस तरह से पार्टी और परिवार बिखर जाने के बाद सभी कार्यकर्ता के बदौलत, उनके अथक परिश्रम और नेता के हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के शानदार नेतृत्व में बिहार में पुनः हम लोग की पार्टी, पुराना जो हम लोग के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से स्ट्राइक रेट 100% का था, उसको हम लोग जारी रखे हैं। इसके लिए हम अपने नेता और सभी हमारे जो कार्यकर्ता बिहार के पदाधिकारी हैं, मैं सबका आपके माध्यम से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह से हम लोग 5 सीट हम लोग को एनडीए गठबंधन में मिला और लगभग 1 सीट हम लोग थोड़ा मार्जिन 1 लाख से नीचे थी, लेकिन बाकी सभी सीटों में शानदार सफलता हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी किए। और स्ट्राइक रेट हम लोग का जो पहले से 100% था रहा। उसके बाद हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार, तीसरी बार जब नरेंद्र भाई मोदी का शपथ ग्रहण हुआ, उस कैबिनेट में वो हिस्सेदार बने। हमारे नेता चिराग पासवान जी पहली बार भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इसके लिए इसमें भी पार्टी में कल एक बैठक हम लोग किए थे, जिसमें सभी हमारे जिला अध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे। और पार्टी में बहुत खुशी है और पार्टी में बड़ा उत्साह है कि कार्यकर्ताओं में। अब जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आने वाले लगभग अगले साल विधानसभा का भी चुनाव है। कल एक बैठक हुई, इसमें हम लोग अपने सभी सांसदों को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग 29 तारीख को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम, नवनिर्वाचित सांसद और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बनने पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनका अभिनंदन, और बिहार से सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता आएंगे, नेता आएंगे, उनका भी हम लोग अभिनंदन का एक कार्यक्रम रखे हैं। आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, 29 तारीख को 11 बजे से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग रखे हैं। उसमें हमारे सभी आएंगे, सभी हमारे कार्यकर्ता आएंगे, हमारे नवनिर्वाचित सांसद आएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पहली बार भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बने हैं वो भी आएंगे। उनका स्वागत सम्मान समारोह होगा। और जिस हिसाब से अभी हम लोग गए थे दिल्ली, उसमें हमारे नेता ने स्पष्ट निर्देशित किया है कि अब विधानसभा का चुनाव की तैयारी, पार्टी टूटने के बाद आप लोगों को बता दूं, लगातार हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे थे। और जिस तरह हम लोग अपनी 5 सीट पे लड़े थे, उसी तरह एनडीए की 40 सीट पे हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 10 सीट पे हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, हमारे एनडीए के लोग नहीं जीत पाए। लेकिन फिर भी
30 सीट पे हम लोग जीतने में कामयाब रहे और हमारे 5 की 5 सीटें हमारे लोकसभा के प्रत्याशी चुनाव जीते और हमारे कार्यकर्ता अब विधानसभा के चुनावी मोड में। हम तो हमारी पार्टी निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का पहले से है कि आए दिन, जैसे आप मुजफ्फरपुर की बात कीजिए, ऐसे अभी कल सिवान में एक हमारा मतलब वो एम्प्लाई है कोर्ट में, उसकी हत्या हुई और एक बहुत बड़ी घटना घटी औरंगाबाद में। आपने देखा होगा एक मासूम बच्ची के साथ जिस हिसाब से दुराचार करने के बाद उसके साथ अमानवीय कृत्य हुआ है, उसको पता नहीं तेजाब पिलाया गया, जो ऐसी ऐसी खबरें आप लोग माध्यम से, ऐसा कानून बने, ऐसा भय बने और गिरफ्तारियां भी हुई है। और बिहार पुलिस हमको लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री इसके प्रति हैं कि उनको तुरंत जेल भेजना ही पहली प्राथमिकता नहीं है, जेल भेज करके तुरंत स्पीडी ट्रायल। हमारे नेता चिराग पासवान जी स्पष्ट रूप से पहले भी कह चुके हैं कि ऐसे घटनाओं पर गिरफ्तारी के साथ साथ त्वरित स्पीडी ट्रायल करा करके उनको सजा, और ये हमारी पार्टी की प्राथमिकता है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी की सरकार में ये पूरा होगा। में तैयारी अब हम लोग शुरू करेंगे और आने वाले चुनाव में जितनी सीटें हमको मिलेंगी, हमारे कार्यकर्ता लगभग यही कोशिश करेंगे कि विधानसभा में भी हमारा स्ट्राइक रेट 100% का हो। हम लोग इसमें अब लग जाएंगे और आप यही बताना था आप लोगों को कि 29 तारीख को हम लोग नवनिर्वाचित सांसद कैबिनेट मंत्री बनने पर उनका स्वागत और कार्यकर्ता सम्मान समारोह करेंगे और उस दिन आप लोगों को भी हम लोग आमंत्रित करेंगे। अब बाकी और कुछ आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कर रही है बिहार की, उसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अगर ऐसा होता है हुआ है तो निश्चित रूप से पुलिस हमको आप ही लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उसमें बहुत सारे लोग जेल भी गए हैं और जो छात्र उसमें है उसको हमारी आर्थिक अनुसंधान बिहार की पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और कार्रवाई होगी। देखिए दुर्भाग्य की बात है, ये इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि ये दुर्भाग्य है कि पेपर लीक अगर ऐसा हुआ है तो नौजवानों के साथ निश्चित रूप से जो मेहनत करके पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है और पूरा सरकार सजग है और कार्रवाई भी होगी और इसके जितने भी लोग हैं वो पकड़े जाएंगे और उनको सजा भी मिलेगी। और आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा निर्देश आता है वैसा होगा। देखिए पुलिस अनुसंधान में है, पुलिस अनुसंधान में जिसका दोष होगा, हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री लोकप्रिय नीतीश कुमार जी का स्पष्ट है कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, जो भी दोषी होगा उसको सरकार बख्शेगी। अच्छा, मुजफ्फरपुर में जिस तरह से डीवीआर कंपनी के द्वारा नौकरी के नाम पर साजिश शोषण का मामला है, क्या कहेंगे? के विधायक भी रहे हैं और हमको लगता है कि वो आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई, लेकिन चूंकि वहाँ से जदयू की सीट थी और जदयू की वहाँ पर एमएलए थी जनता दल यूनाइटेड से, लेकिन वो आखिरी समय में इस्तीफा दे करके, इस हिसाब से हमारे नेता के बीच बड़े नेता जदयू के लोगों से बात हुई तो जनता दल यूनाइटेड का वो सीट था, जनता दल यूनाइटेड वहाँ से चुनाव लड़ रहा है और उनको हम लोग नहीं लड़ा पाने में मतलब गठबंधन धर्म की मर्यादा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने त्याग पत्र दिया है और उन्होंने पद और सदस्यता से इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, बगावत नहीं कह सकते इसको, मान लीजिए वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और हमसे भी मिले थे, हमसे मिलने के बाद उनसे बात हुई, लेकिन जिस समय चुनाव लड़े थे उस समय हम लोग का गठबंधन जदयू के साथ नहीं था। आज जदयू के साथ गठबंधन है, ऐसी परिस्थिति में जदयू की सीट वहाँ से विनिंग सीट है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग अपने पार्टी को लड़ाने में कहीं से हम लोग की दिक्कत थी, हम लोग गठबंधन धर्म की मर्यादा मानते हैं तो हम लोग नहीं लड़ाए, तो स्वतंत्र है वो पार्टी से त्याग पत्र देने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं अपना। वोट नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, कैसे देखते हैं? नहीं, ये देखिए ये उनका क्या है बयान हमने सुना नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जो मत दे नहीं दे सबके
माननीय लोग होते हैं। और मान लीजिए विकास डेवलपमेंट होता है तो किसी चिन्हित करके नहीं होता कि ये हमारे वोटर हैं। हमको लगता है हर गांव में अगर 50 आपके समर्थक हैं तो 2, 4, 5 नहीं भी रहते हैं, लेकिन काम में सरकार सबकी होती है, विधायक और सांसद सबके होते हैं। इस तरह की बात हमारी पार्टी इसको मतलब अपना वो नहीं करती है, उनका पर्सनल था क्या है। हम लोग इससे सोच के नहीं हैं, हम लोग इस सोच के हैं कि बिहार कैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त करे, कैसे बिहार अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, गौरव जो बिहार का स्वर्णिम इतिहास रहा उसको प्राप्त करे। और इसके लिए इस सब बातों पे नहीं ध्यान देना चाहिए, विकास और काम करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए।